ये मेरा कैमरा है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, ये लेंस है और यहाँ पर वो इमेज क्रिएट हुई है और इन्वर्टेड इमेज हुई है ना? तो ये अगर मेरा ऑब्जेक्ट है और ये मेरी इमेज है, तो इमेज कैसी बन रही है? इन्वर्टेड। और दूसरी चीज ये है कि वो लेंस के पीछे बन रही है, तो इन्वर्टेड के साथ वैसे वैसे भी क्या होता है? रियल। रियल, इन्वर्टेड एंड बड़ी बन रही है, छोटी बन रही है, स्मॉल डिमिनिश्ड इमेज बन रही है। तो इसका मतलब इनमें से जो हमने केसेस पढ़े थे लेंस के, अभी हमें नहीं पता अगला क्वेश्चन क्या है, बट ये सब चीजें मेरे दिमाग में चलनी चाहिए कि जो जो मैंने केसेस पढ़े थे, F1, 2F1, F2 एंड 2F2 के हिसाब से मेरा जो ऑब्जेक्ट है, जब इंफिनिटी पे होता है तो पॉइंट इमेज बनती है, जब बियॉन्ड 2F1 होता है तो बिटवीन F2 एंड 2F2 डिमिनिश्ड इमेज बनती है, और 2F पर क्या बनती है? एग्जैक्टली सेम साइज, और उसके बाद मेरी इमेज बड़ी बननी स्टार्ट हो जाती है, और लास्ट केस में वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनती है। इसका मतलब ये केस कौन सा है? 2F1 से पीछे वाला। ये चीज मेरे को यहां से मिल रही है। ओके, आगे ये कहता है बेस्ड ऑन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लेंस आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। मुझे दिए गए क्वेश्चंस के उत्तर देने हैं। तो पहला प्रश्न ये है कि व्हाट टाइप ऑफ लेंस इज यूज्ड इन द डीएसएलआर कैमरा टू शोन इन द इमेज। देखो, वैसे तो उसने दे दिया कि कन्वेक्स लेंस है, इन केस वो नहीं भी देता कन्वेक्स है, इन्वर्टेड इमेज किस में बनती है? सिर्फ कन्वेक्स लेंस में ही बनती है, क्योंकि डिमिनिश तो दोनों में बनती है, बट उसमें वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड बनती है। इसमें इन्वर्टेड रियल बन रही है, तो वो कौन सा है? रियल इन इन्वर्टेड, विच मींस कन्वेक्स लेंस। तो ठीक है, पहला तो मेरा कन्वेक्स लेंस हो गया। दूसरा, व्हाट टाइप ऑफ इमेज इज फॉर्म्ड बाय द मिरर। ठीक है, हमने वो निकाल दी, रियल, इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड। बी पार्ट भी हो गया। उसके बाद सी पार्ट और डी पार्ट दो है। अ फोटोग्राफर इज यूजिंग डीएसएलआर कैमरा विद अ लेंस ऑफ द फोकल लेंथ 50 मिलीमीटर। मतलब फोकल लेंथ 50 है, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव, क्योंकि कन्वेक्स लेंस चाहे मिरर हो चाहे लेंस हो, ऑलवेज एफ पॉजिटिव। कनकेव की नेगेटिव होती है। देखो, कभी भी कंफ्यूजन हो, मेरे को सिर्फ मिरर ड्रॉ करना है। ये मेरा मिरर है, कौन से वाला है? केव, केव, कनकेव वाला। इसकी फोकल लेंथ किधर बन रही है? लेफ्ट पर या राइट पर? लेफ्ट पे कोई भी चीज हम क्या लेते हैं? नेगेटिव। लेफ्ट पे कोई भी चीज नेगेटिव होती है, तो इसका मतलब फोकल लेंथ क्या होगी मेरी? नेगेटिव। बट ये कनकेव के लिए है। कन्वेक्स में क्या होगी? पॉजिटिव, क्योंकि कन्वेक्स में जो मेरा मिरर बनता है वो ऐसा बनता है, जब मैं पूरा सर्कल ड्रॉ करूंगा तो सेंटर भी इधर बनेगा और एफ भी इसी साइड बनेगा, मतलब राइट साइड। तो राइट साइड हर चीज पॉजिटिव होती है कार्टेशियन प्लेन के हिसाब से, तो फोकल लेंथ पॉजिटिव। कभी भी कंफ्यूजन हो तो मिरर याद करना है। ओके, लेंस मिरर में एफ सेम है। द लेंस प्रोजेक्ट्स एन इमेज ऑनटू द कैमरा सेंसर दैट इज लोकेटेड 60 mm बिहाइंड द लेंस। मतलब ये मेरे को किसकी वैल्यू दी हुई है? द लेंस प्रोजेक्ट एन इमेज, मतलब यू की या वी की? वी की डिस्टेंस दिया हुआ है, क्योंकि जो इमेज का डिस्टेंस होता है वो वी होता है, और बिहाइंड पीछे बन रहा है, तो पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव, है ना? लेंस के अकॉर्डिंग आपका कोई भी चीज राइट साइड पे होगी तो पॉजिटिव, लेफ्ट साइड पे होगी तो नेगेटिव, ऊपर होगी तो पॉजिटिव, नीचे होगी तो नेगेटिव। उसके बाद कैलकुलेट द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। मुझे यू फाइंड करना, और इससे इजी क्वेश्चन नहीं मिलेगा मुझे कोई भी। इतना इजी, मतलब सिंपल है। हमें पता है कि कितने ट्रिकी ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं इसके ऊपर। तो मेरे को बताओ, मेरे पास लेंस फॉर्मूला क्या होता है? 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। एफ की वैल्यू कितनी है? 50। वी की वैल्यू कितनी है? 60। और यू की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है। यू को उधर ले जाते हैं। 1/u किसके इक्वल होगा? 1/60 माइनस 1/50। एक मिनट, मुझे बताओ मेरा आंसर नेगेटिव आना चाहिए या पॉजिटिव? यू ऑलवेज नेगेटिव, वी आर पॉजिटिव। हम सब पॉजिटिव है ना? वी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। ओके, मैं बी नेगेटिव हूँ बेटा, मेरा खून नेगेटिव है तो मैं नेगेटिव हूँ। तो 60 इंटू 50, ये हो जाएगा 50 माइनस 60। तुम टुडुंग टुडुंग करते रहो, आना तुमने है नहीं है, टुडुंग 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 चल रही है तुम्हारी। चुप करो। -10/60 इंटू 50, जीरो से जीरो कट गया, आपका आंसर आएगा -1/300। ये किसकी वैल्यू है? 1/u की। तो देयरफॉर u की वैल्यू कितनी है? -300 मिलीमीटर, या फिर मैं बोल सकता हूँ -30 सेंटीमीटर अपॉन 10 करके। ठीक है, समझ आया क्वेश्चन? मुझे एक चीज बताओ, मेरे इस लेंस में डिमिनिश इमेज बनती है कि नहीं? अब जब मैं फोटो खींचने भी जाता हूँ, कहीं पे फोटो भी खींचता हूँ, अगर मैं कार्तिक की फोटो भी खींचूं, तो कार्तिक उतना बड़ा तो दिखेगा नहीं जितना बड़ा वो है। छोटे छोटा ही दिखेगा। ओके, चलो देखो बेटा, आपको क्वेश्चन में कहता है अ फोटोग्राफर यूजिंग डीएसएलआर कैमरा टू टेक अ पिक्चर ऑफ फ्लावर। अब उसको फूल की फोटो खींचनी है। द फ्लावर इज पोजीशन 150 mm अवे फ्रॉम द लेंस। ये सपोज मेरे पास लेंस है, कन्वेक्स लेंस, और ये मेरी इसकी f1 है, ये इसका 2f1 है, और ये यहाँ पर सपोज फूल है, बट विच इज 150 mm अवे फ्रॉम द लेंस।
द एक्चुअल हाइट ऑफ द फ्लावर इज 80 mm, द इमेज हाइट फॉर्म्ड ऑन द कैमरा लेंस इज 20 mm, मेजर 20 mm, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। मुझे फोकल लेंथ फाइंड करनी है इस केस में, और मुझे फ्लावर का डिस्टेंस दिया हुआ है फ्रॉम द लेंस, मतलब यू मुझे दिया हुआ है -150। माइनस क्यों? क्योंकि यू ऑलवेज नेगेटिव, यू हमेशा हम कौन सी साइड पर लेते हैं? लेफ्ट साइड पर, और कार्टेशियन प्लेन के अकॉर्डिंग लेफ्ट साइड क्या होती है मेरी? नेगेटिव होती है। और दूसरी चीज जो दी हुई है, द एक्चुअल हाइट ऑफ द फ्लावर, मतलब ये एच ओ दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट की हाइट दी हुई है, दैट इज 80 mm, और साथ में मुझे बोलता है कि जो हाइट इमेज की जो बनी है वो 20 mm बनी है, मतलब हाइट ऑफ इमेज कितनी मेरी बनी है? 20 mm। तो मुझे एफ निकालने के लिए कह रहा है, और मुझे ये चीज मालूम है, जो एफ है उसको निकालने के लिए मुझे एक और वेरिएबल की जरूरत है, मतलब वी की जरूरत है। बिना वी के मैं ये क्वेश्चन नहीं कर सकता, क्योंकि यू तो गिवन है। अब इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, मुझे पहले तो ये बताओ, इमेज रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी या वर्चुअल एंड डायरेक्ट बनेगी? इमेज मेरी रियल एंड इन्वर्टेड, क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो कह रहा था कि रियल इमेज बनती है एंड इन्वर्टेड इमेज बनती है ना? अगर इसमें अलग बन सकती है तो आपको दो केस लेकर ये क्वेश्चन करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हाइट ऑफ इमेज मैं पॉजिटिव लूंगा या नेगेटिव, उसका कंक्लूजन मैं कैसे बताऊंगा? हर साइन का रीजन बताना है। जैसे ही हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पे पहुंचे, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, बट हाइट ऑफ इमेज तो वेरी करती है, डिपेंड करता है कि इमेज क्या बन रही है, वर्चुअल एंड इरेक्ट बन रही है या रियल एंड इन्वर्टेड बन रही है। समझे ये वाली बात? तो उसके हिसाब से तो दो केस बनने चाहिए मेरे, और फिर मेरी फोकल लेंथ आनी चाहिए। ठीक है, हाँ, क्योंकि ये इमेज स्क्रीन पर बन रही है, स्क्रीन जो है वो लेंस के सामने नहीं होगी, स्क्रीन हमेशा लेंस के पीछे होगी, बिहाइंड द लेंस होगी, तो इसलिए ये इस केस को हम रिजेक्ट कर देते हैं। ठीक है, ये रीजन मेरे को बस मालूम होना चाहिए कि मैं इस केस को रिजेक्ट कर रहा हूँ। बट ये ही ट्रिकी चीज है बेटा इनमें, कि केस जब बनेंगे तो मुझे केस बनाने हैं। ठीक है, तो इसमें बस मैं इसको क्या लूंगा? -20 mm लूंगा। तो मुझे बताओ कि v को निकालने के लिए मैं मैग्निफिकेशन का यूज करूंगा, विच इज प्लस v बाई यू। अगर फॉर्मूला में बीच में माइनस का साइन है तो v यहाँ पर पॉजिटिव आता है, विच इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। v की वैल्यू मुझे निकालनी है, u की वैल्यू -150 है, हाइट ऑफ इमेज -20 है, एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मेरी +80 है। 0 से 0 कट गया, इससे ये 4 हो जाएगा, तो मतलब मेरा v पॉजिटिव में आ रहा है 15/4, पॉजिटिव आना चाहिए 150/4। हाँ, हाइट ऑफ इमेज, क्योंकि बेटा रियल एंड इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड है तो क्या होगा? माइनस नीचे बने ना, तो वो लेना जरूरी है, तभी मेरा v पॉजिटिव आएगा। नहीं तो v नेगेटिव आएगा तो फिर हम क्या बोल देंगे कि लेफ्ट साइड पे इमेज बन रही है, पर इस केस में तो राइट साइड पे इमेज बन रही है। ठीक है, तो +150, इसको काटोगे तो आपका 75/2 लिख सकते हो आप इसको, वो देख लेंगे कि 37.5 करना है कि नहीं करना। तो v की वैल्यू 1/75/2, u की वैल्यू माइनस में -150, और इसको सॉल्व करके मैं f निकाल लूंगा। तो 2 ऊपर चला जाएगा, 2/75 प्लस 1/150 इज इक्वल टू 1/f। एलसीएम लोगे तो 150 एलसीएम आ रहा है, यहाँ पर 4 + 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू 1/f। तो ये हो जाएगा 5/150, कटने के बाद बनेगा 30 इज इक्वल टू 1/f। तो यहां से मेरी f की वैल्यू कितनी आ जाएगी? +30 mm। और कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ क्या होती है? ऑलवेज पॉजिटिव, तो आंसर पॉजिटिव आना चाहिए था, तो बिल्कुल सही डायरेक्शन में है। तो +30 mm मेरा फाइनल आंसर। समझ आया ये वाला क्वेश्चन? बस यही निकालना था इसमें। अब केस वाली चीज याद रखोगे अगर एग्जाम में आती है।